अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं कोई भी आपके साथ कुकिंग की वीडियो शेयर करने के लिए नहीं आई, बस जो मेरे पास वीडियो पड़ी है उसके मैंने क्लिप ऐड किए हैं और आपसे बहुत ही ज़रूरी मैंने बात शेयर करनी थी कि कुछ ज़ख़म ऐसे होते हैं कि जो कभी भी नहीं भर सकते, इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये कोई फेक स्टोरी या सुनी सुनाई मन घड़त कहानी नहीं है, ये मैं आपको आप बीती सुना रही हूँ। तो प्लीज़ मैं ये आपसे बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कुछ ज़िंदगियाँ बच सकें। तो आप मेरी इस पूरी बात को ज़रूर सुनिएगा, मेरी पूरी स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो शुरू करती हूँ। हमारे देहातों का ये एक सदियों पुराना रिवाज है जहाँ बच्चों के मुकद्दर का फ़ैसला इनके दुनिया में आने से पहले या पैदा होते ही कर दिया जाता है। मोहब्बत, पसंद और नापसंद के तमाम फ़राइज़ दायरे बड़ों के फ़ैसलों के असीर होते हैं। मेरा नाम आसिया है। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला भी इस वक्त हो चुका था जब मैं महज़ 4 दिन की थी। एक मासूम सी जान थी। मेरी फूफो नसरीन ने मेरा रिश्ता अपने बेटे आकिब के लिए मांग लिया था और ख़ानदान के बड़ों ने इस पर मोहर सब्त कर दी थी। वक्त पर लगा कर उड़ता रहा। मैं बचपन की दहलीज़ को पार करके जवानी में दाखिल हुई तो मालूम हुआ कि आकिब भी दिल ही दिल में मुझे पसंद करता है। बचपन का वो नाम नेहाद रिश्ता अब हम दोनों की मोहब्बत में बदल चुका था और हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगे थे। लेकिन तकदीर के खेल इतने सादा नहीं होते। वक्त बदला तो मेरी फूफो नसरीन की नीयत भी बदल गई। अब वो आकिब की शादी मेरे साथ करने की बजाय मेरी खाला की बेटी हानिया से करना चाहती थी। जब ये बात घर में खुली तो मेरी खाला ने, जो एक निहायत मुखलिस और नेक दिल खातून थी, साफ इनकार कर दिया। खाला ने फूफो से कहा, देखो नसरीन, आसिया भी मेरी ही बेटी है। आकिब का रिश्ता बचपन से इसके साथ तय हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अगर मैं हानिया के लिए आपको हाँ भी कर दूं तो मैं अपनी बहन और भांजी को क्या मुंह दिखाऊंगी। नहीं नसरीन, मैं ये चाहती हूँ कि तुम आकिब की शादी आसिया से ही होने दो। मैं हानिया की शादी आकिब से कभी भी नहीं करूँगी। खाला का ये टक्का सा जवाब फूफो को नागवार गुजरा। वो खाला से शदीद नाराज़ हो गई, लेकिन हर तरफ से मायूसी के बाद उन्होंने ना चाहते हुए भी आकिब और मेरी शादी की हामी भर ली। शादी का दिन मेरी ज़िंदगी का खुशगवार तरीन दिन था। अगरचे ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन चूँकि मैं और आकिब एक दूसरे को चाहते थे, इसलिए ये एक खूबसूरत लव मैरिज में तब्दील हो चुकी थी। मैं शादी करके अपने ससुराल आई तो मेरी कायनात आकिब और इनका घराना था। मैं आकिब समेत फूफो और घर के बाकी सब लोगों का दिलो जान से ख्याल रखती थी, इनकी खिदमत को अपना फ़र्ज़ समझती थी। मगर शादी को चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि मुझे फूफो के रवैये में एक अजीब सी सर्द मोहरी और तलखी का एहसास होने लगा। वो बिला वजह मुझ पर गुस्सा करती और सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। एक दिन मैंने हौसला करके इनके पास बैठकर पूछा, फूफो क्या बात है, मुझे बताएं तो सही, आप बिला वजह मुझसे गुस्सा क्यों करती हैं। आप मेरी माँ की तरह हैं। अगर मुझसे कहीं कोई गलती होती है तो मुझे कान से पकड़कर समझा दिया करें, यूँ नाराज़ तो ना हुआ करें। मेरी इस अपनायत का भी फूफो पर कोई असर ना हुआ, बल्कि इनका रवैया बददस्तूर पहले से भी ज़्यादा ख़राब होने लगा। इनके दिल में बैठी नफ़रत की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थी। शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे कि अल्लाह ताला ने मुझे और आकिब को ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई। मैं माँ बनने वाली थी। हमारी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मैंने इस वक्त खुशी से निहाल होकर अपनी अम्मी को कॉल की और रोते हुए बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारे घर में भी रौनक आने वाली है। आकिब भी भूले नहीं समा रहे थे, लेकिन अफसोस ये खुशी चंद हफ्ते ही हमारे पास रही। एक रात अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी और मेरा मिसकैरेज हो गया। वो सदमा इतना शदीद था कि मैं रात रात भर रोती रहती। जब आकिब मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने भी हैरानगी से पूछा। उसने कहा कि इसने रिपोर्ट देखते हुए पिछले हफ्ते तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बच्चे की धड़कन वगैरह भी नॉर्मल थी। समझ नहीं आता कि अचानक ये सब कैसे हो गया। तो आकिब ने इस कड़े वक्त में मेरा बहुत साथ दिया, मुझे हौसला दिया, मुझे संभाला। आहिस्ता आहिस्ता मैं रूटीन की ज़िंदगी में वापस आने लगी, लेकिन अब फूफो का रवैया मज़ीद ज़हर आलूद हो चुका था।
जो फुप्पो पहले सिर्फ बात बात पर लड़ती थी, अब उन्होंने मुझे ताने देना शुरू कर दिए थे। वो मुझे मनहूस और नामुकम्मल होने का एहसास दिलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। कुछ वक्त मज़ीद गुज़रा तो अल्लाह ने एक बार फिर मेरी गोद हरी की। मुझे दोबारा माँ बनने की उम्मीद लगी। इस बार खुशी तो थी ही, लेकिन दिल के किसी कोने में एक गहरा खौफ भी बैठ गया था कि कहीं पहले की तरह अब भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने दिल को खुद ही तसल्ली देती। इस बार मैं बहुत ज़्यादा मोहतात थी। आके मुझे हर हफ्ते डॉक्टर के पास लेकर जाता, लेकिन फुप्पो का हमारा ये एहतियात भी एक आँख ना पाता। वो हर बार आकिब को टोकती और कहती, बेटा आकिब, ये डॉक्टरों के चक्कर क्यों लगाती हो, क्यों इतने पैसे खर्च करती हो? अगर औलाद होनी हुई तो हो जाएगी, यूँ पैसे ना ज़ाया करो इस पर। मैं खामोशी से आकिब का चेहरा देखती रहती। आकिब ने मोहब्बत और संजीदगी से फुप्पो का जवाब दिया, अम्मी आपकी बात ठीक है, लेकिन डॉक्टर भी तो इसलिए बैठे हुए हैं। वो चेक करते हैं, दवाई देते हैं ताकि आने वाला बच्चा सेहतमंद रहे। मगर शायद मेरी किस्मत में अब भी आजमाइश बाकी थी। चंद माह ही गुजरे थे कि एक बार फिर वही हौलनाक वाक़या पेश आया। मेरा दूसरा मिसकैरेज हो गया था। अब की बार मैं दुख और सदमे से बिल्कुल नढाल हो चुकी थी। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर टूट चुकी थी। मेरी इस हालत पर रहम खाने की बजाय फुप्पो ने आकिब के सामने अपने दिल का ज़हर उगला। देखो बेटा, अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो दूसरी शादी कर लो। इस लड़की से तो औलाद होने से रही। फुप्पो की इस बात ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। मैं शदीद डिप्रेशन में चली गई। एक तरफ यके बाद दिगरे दो मासूम जानों के जाने का सदमा, दूसरी तरफ सास के ये ज़ालमाना ताने। मैंने रोते हुए आकिब से इल्तिजा की, आकिब मुझे कुछ दिनों के लिए मेरी अम्मी के घर छोड़ आए, मैं यहाँ रहूँगी तो पागल हो जाऊँगी। आकिब मेरी हालत देखकर मुझे अम्मी के घर छोड़ आया। जब मैं अपनी अम्मी के घर पहुँची तो मेरी हालत देखकर इनका कलेजा मुँह को आ गया। मेरी अम्मी ने दिलासा देते हुए कहा, बेटा जो होना था हो गया, अब रोने से कुछ नहीं बदलेगा। आप तुम दोनों किसी अच्छे मौलवी के पास जाओ जो दम वगैरह करता हो, अल्लाह बेहतर करने वाला है। जब आकिब मुझसे मिलने आया तो इसने भी अम्मी की बात से इत्तेफाक किया और कहा कि हम ज़रूर जाएंगे। इधर ससुराल में फुप्पो आकिब पर मुसलसल दूसरी शादी के लिए ज़ोर डाल रही थी कि आसिया को कोई मसला है, वो कभी औलाद पैदा नहीं कर सकेगी। लेकिन आकिब मेरा वफादार था। इसने अपनी माँ को साफ कहा, अम्मी हो जाएगी औलाद भी, हमें कौन सी जल्दी है, वैसे भी आसिया को कोई बीमारी तो है नहीं, अगर कोई मसला है भी तो डॉक्टर हमें ज़रूर बताते। चंद दिन बाद आकिब मुझे वापस लेने के लिए मायके आया तो घर से निकलते वक्त मेरी अम्मी ने ताकीद की कि बेटा घर जाने से पहले फ़लाँ मस्जिद के इमाम के पास जाओ और दम वगैरह करवा के जाना। मैं और आकिब मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस मस्जिद के इमाम के पास पहुँचे। उन्होंने हमें इज़्ज़त से अपनी बैठक में बिठाया, खुद वज़ू करने चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि एक पुरानी सी किताब उनके हाथ पर थी जिस पर वो हिसाब करते थे, फिर दम करते थे। उन्होंने हमारा और फुप्पो का नाम वगैरह पूछने के बाद किताब के सफ़ात उल्टने शुरू कर दिए और पूछा कि चंद ही मिनटों में इमाम साहब के चेहरे का रंग उड़ने लगा, इनकी पेशानी पर पसीना आ गया। उन्होंने नज़रें उठाकर मुझसे पूछा, ये नसरीन कौन है? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, ये मेरी सास भी हैं और सगी फुप्पो भी। इमाम साहब ने गहरा सांस लिया और आकिब की तरफ देखते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा, बेटा नाराज़ ना होना, लेकिन ये सच्चाई है कि आसिया पर जो कुछ भी किया गया वो उसकी सास ने करवाया है। इस पर बहुत सख्त बंदिश है और इस पर बहुत ही गंदी बंदिश है, और ये लड़की कभी भी माँ नहीं बन सकती जब तक ये इस घर में रहेगी। इमाम साहब के ये अल्फाज किसी क़यामत से कम ना थे। मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरे हाथ और पाँव बुरी तरह कांपने लगे। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। आकिब ने आगे बढ़कर मुझे संभाला, मुझे तसल्ली दी और कहा, आसिया सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। आकिब ने भराई हुई आवाज़ में इमाम साहब से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? तो इमाम साहब ने चंद तावीज़ बना कर दिए। सख्त ताकीद की कि हर जुमेरात को फजर से पहले इन तावीज़ों का धुआं देना है, लेकिन याद रहे इसे अपने पुराने घर नहीं लेकर जाना, अगर औलाद की खुशी चाहते हो तो। आकिब अंदर से बुरी तरह से टूट चुका था। मेरी बिगड़ती हुई ज़हनी हालत को देखते हुए उसने फ़ैसला किया कि वो मुझे वापस मेरी अम्मी के घर छोड़ देगा। वो मुझे मायके छोड़कर अकेला अपने घर वापस आ गया। घर पहुँचते ही फुप्पो ने बेसब्री से आकिब से पूछा, आसिया कहाँ है? आकिब ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मैं इसकी माँ के घर छोड़ आया हूँ। ये सुनते ही फुप्पो का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो चहकते हुए बोली, तूने बहुत अच्छा किया इसे छोड़ आया। अब मैं तेरी शादी दोबारा धूमधाम से कराऊंगी, फिर देखना तेरे घर कैसे औलाद होती है। आकिब ने अपनी माँ की तरफ देखा। इसके
आंखों में दुख और नफ़रत का समंदर था। इसने कहा, अम्मी आप तो मेरी माँ थी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपको आसिया पसंद नहीं थी तो पहले बता देती। आप इसके हसद और गंदे कामों की वजह से मेरे 2 मासूम बच्चे दुनिया में आने से पहले ख़त्म हो गए। अम्मी आपको ये सब करते हुए ज़रा भर भी ख्याल नहीं आया कि आपके बेटे पर क्या गुजरेगी। अम्मी बहुत बुरा किया आपने मेरे और आसिया के साथ। फुफ्फो का रंग पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने अपनी चोरी पकड़े जाने पर शोर मचाना शुरू कर दिया और बोली, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, तुम्हें तुम्हारी सास और बीवी ने जादू टोने की झूठी पट्टियां पढ़ाई हैं। आकिब ने आखिरी और हतमी फैसला सुनाते हुए कहा, अब आसिया इस घर में कभी भी नहीं आएगी। वो अपनी माँ के साथ ही रहेगी जब तक मैं इसके लिए एक अलग घर ना ले लूँ। वक्त गुजरता गया, आकिब मुझे वापस नहीं ले गया। वो मैं साया बन चुका था। एक बार फिर मैं उम्मीद से थी, लेकिन इस बार दिल मुतमईन था। तब तक आकिब हमारे लिए एक अलग छोटा सा खूबसूरत मकान बना लिया। आज मैं अपने अलग घर और पुरसुकून घर में मौजूद हूँ और मेरी गोद में मेरा प्यारा सा बेटा फैज़ान खेल रहा है। आकिब रोज़ शाम को जब दिन भर की थकन के बाद घर लौटता है तो सब कुछ भूलकर फैज़ान को गोद में उठा लेता है और इसके साथ खेलने लगता है। हमारे घर के आंगन में अब फुफ्फो की नफ़रत के साए नहीं, बल्कि मेरे बेटे की मासूम कह के गूंजते हैं, और ये हमारे सब्र और सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी जीत है। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारे मुआशरे में आज भी बेटों की माएँ खुशियों पर माओं का ऐसा हसद और जादू टोने जैसे हथकंडे इस्तेमाल करना किस हद तक हकीकत पर मबनी है। अगर आप आकिब की जगह होते तो सच्चाई सामने आने के बाद अलग घर बनाते या इसी घर में रहते, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने आज अपनी स्टोरी मुकम्मल करने के लिए तरह तरह के क्लिप लगाए हैं। मेरी वीडियो पे गौर बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बस मेरी बातों पे और मेरी स्टोरी पे गौर कीजिएगा। तो ये सिर्फ़ आप लोगों की आंखें खोलने के लिए है कि लोग नफ़रत में इस हद तक भी जा सकते हैं। तो खुदारा जो लोग नहीं, आपकी कोई सगी बहन भी है ना, तो वो भी आपकी बेटी का रिश्ता लेने से इनकार कर रही है ना, तो आप वहाँ पे ज़बरदस्ती रिश्ता मत कीजिए। बाद में आपके बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो फिर माज़रत कर रही हूँ कि वीडियो पे बिल्कुल नहीं जाइएगा, मेरी स्टोरी पे जाइएगा। और ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की है और उसने मुझसे शेयर की है और उसने रो के कहा है कि प्लीज़ आप मेरी ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा कि किसी की वजह से किसी की ज़िंदगी बच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर